नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में बजट की तैयारियां शुरू। किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को मिलेंगे 3 बड़े तोहफा। सीएम मोहन ने किए 5 नए ऐलान। आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थीं। पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 अंतिम सांस ली। पार्थिव देह बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक उनके दिल्ली वाले आवास पर रखी गई, जहां कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार सुबह 11 बजे पार्थिव देह ग्वालियर लाई जाएगी। यहां दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। अंतिम संस्कार ग्वालियर में शाम 5 बजे किया जाएगा। चौकीदार ने बैंक में 40 लाख की लूट कराई। दमोह में एक चौकीदार ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बैंक में 40 लाख की लूट करा दी। पुलिस ने महज 7 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। इसके बाद पूरे स्टाफ को हिरासत में ले लिया। यह मामला दमोह जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की मध्यांचल ग्रामीण बैंक का है। 4 धाम यात्रा। एमपी के तीर्थयात्री भी फंसे उत्तराखंड में। 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं। कोई केदारनाथ में है तो कोई गंगोत्री बद्रीनाथ के रूट पर। इससे खाने पीने की दिक्कतें भी खड़ी हो गई हैं। गंगोत्री के रास्ते पर भोपाल टीकमगढ़ के कुछ यात्री 2 दिन तक फंसे रहे। जैसे तैसे आगे बढ़े तो केदारनाथ और तोंगनाथ के रास्ते पर जाम में फंस गए। इंदौर में निगम कर्मियों को सेना जैसी वर्दी पहनाने पर विवाद। इंदौर नगर निगम ने बुधवार को रिमूवल गैंग के लिए आर्मी कमांडोज जैसा ड्रेस कोड लागू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे आम लोगों में डर फैलाने का प्रयास बताकर सेना का अपमान कहा है। वहीं महापौर ने कहा है कि इस रंग की ड्रेस पहनना कोई अपराध नहीं है। उधर निगम आयुक्त ने शिकायत आने पर मामला दिखवाने की बात कही है। कर्मचारियों आशा वर्करों के लिए राहत भरी खबर। कर्मचारियों, मिड डे मील और आशा वर्करों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाली पंजाब की मिड डे मील और आशा वर्करों को 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब के साथ मानदेय भत्ता दिया जाएगा। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने दी है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश आंधी का दौर रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 17-18 मई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर चंबल संभाग में हीट वेव, गर्म हवाएं के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में भी मौसम बदला रहेगा। बादल, बूंदाबांदी और आंधी वाला मौसम रहेगा। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग तक कैसी रहेगी आचार संहिता? मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता कितनी प्रभावी रहेगी? जवाब है, आचार संहिता तो 6 जून तक लागू रहेगी, लेकिन राज्य सरकार जनहित से जुड़े कार्य शुरू कर सकेगी। कलेक्टर जनसुनवाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। हाँ, प्रदेश में 6 जून तक कैबिनेट मीटिंग और पॉलिसी से जुड़े मामलों पर फैसले नहीं लिए जा जाएंगे। भोपाल में अब ऑफिसों में बैठेंगे अफसर। लोकसभा चुनाव की वजह से भोपाल में 2 महीने के अंदर 4000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हो गए। ये आवेदन सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केस, पेंशन, पानी, राशन कार्ड समेत आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के हैं। वोटिंग से फुर्सत पाते ही अब इन आवेदनों को निपटाने पर जोर है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अफसर ऑफिसों में बैठेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। किसानों के लिए जरूरी खबर। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में पोर्टल पर किसानों के पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन करने के लिए किसान स्वयं एमपी किसान ऐप पर पंजीयन कर सकते हैं। बैतूल में रेत माफिया पर बड़ा एक्शन। 31 डंपर, 8 पॉकलैंड मशीन जब्त। रेत के अवैध खनन को लेकर सख्त हुए बैतूल कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर शाहपुर इलाके में 20 करोड़ रुपए की रेत के साथ 31 डंपर, 8 पॉकलैंड मशीन जब्त की गई है। हर ठेके पर मिलेगी महुआ हेरिटेज शराब। मध्य प्रदेश की सरकार बहुचर्चित हेरिटेज शराब महुआ शराब पीने वालों को लुभाने में विफल रही है। कम से कम महुआ शराब की बिक्री से तो यही पता चलता है कि लॉन्च होने के 1 साल बाद ही करीब 20 लाख लीटर महुआ शराब बिक गई। मध्य प्रदेश में आदिवासी सशक्तिकरण अभियान के तहत महुआ हेरिटेज शराब लॉन्च की गई। अब शराब पीने वालों की बढ़ती उदासीनता को देखते हुए राज्य आबकारी विभाग एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें सभी बार को महुआ हेरिटेज शराब रखना अनिवार्य होगा।
12वीं में सप्लीमेंट आने पर घर से भागा छात्र बीते 2 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिजल्ट घोषित किया है। भिंड के 12वीं के छात्र की एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट आने पर वो घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। छात्र की मां का रो रोकर बुरा हाल है। पिछले 2 दिन से छात्र की मां ने खाना पीना छोड़ दिया है। देह व्यापार की सूचना पर होटल पर छापा। देह व्यापार की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास संस्कृति होटल में बुधवार को दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने 2 युवतियों व 2 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भुट्टा खा रही बच्ची की सांस नली में फंसा दाना। भुट्टे खाते हुए 3 साल की बच्ची की श्वास नली में मक्के का दाना फंस गया, जिसे ब्रोंकोस्कोपी दूरबीन से निकाला गया। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कम उम्र के कारण बच्ची का ऑपरेशन करना भी संभव नहीं था। ऐसे में दूरबीन से दाना निकाला गया। भोपाल मेट्रो स्टेशन में खुलेंगे फूड प्लाजा। भोपाल में मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रायल रन हो चुका है, जबकि अगले कुछ महीनों में कमर्शियल रन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब आप मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए स्टेशन में एंट्री करेंगे तो आपको ठीक वैसी तस्वीर नजर आएगी जो किसी एयरपोर्ट के अंदर की होती है। अंदर फूड प्लाजा और कुछ शॉप भी रहेंगी, जहां से आप खाने पीने और जरूरत का सामान भी खरीद सकेंगे। 20 मई तक विभाग बताएंगे विभागीय बजट। मध्य प्रदेश में संचालित ऐसी कॉमन स्कीम्स जिनका एक ही कार्य के लिए संचालन किया जा रहा है, उन योजनाओं को मर्ज किया जाएगा। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं को मर्ज कर दिया जाए। विभागों को जो भी नई योजना शुरू करनी है उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ वित्त विभाग को भेजना होगा। जुलाई में विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने कहा है कि इस बार भी जेंडर बजट, चाइल्ड बजट और कृषि बजट वित्त मंत्री अलग से बताएंगे। पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हिंदी में भी कराई परीक्षा। बुधवार को मध्य प्रदेश में 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षा हुई। प्रदेश के 181 केंद्रों पर 30,799 विद्यार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा देने पहुंचे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक यह पहला मौका है जब नर्सिंग की परीक्षाएं हिंदी में भी आयोजित की जा रही हैं। सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। अपनी रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। यह बदलाव आज यानी 16 मई से लागू हो गया है। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। इंदौर में 2000 पाकिस्तानी सिंधियों की उम्मीदें बंधी। पहली बार सीए के तहत 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। 2 महीने पहले लागू हुए सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है। इसके बाद इंदौर में रह रहे पाकिस्तानी सिंधियों को भी भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीदें बंधी हैं। बता दें कि 30 वर्षों में पाकिस्तान से इंदौर आए 30,000 से अधिक सिंधियों को देश की नागरिकता मिल चुकी है। बच्चे का मुंडन कराने जा रहा था परिवार। सूखी नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां बच्चे का मुंडन कराने जा रहे परिवार की ट्रैक्टर ट्रॉली सूखी नहर में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारधाम की राह नहीं आसान। हार्ट अटैक से 4 दिन में 7 भक्तों की गई जान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 के शुभारंभ होने के साथ ही देश के कई राज्यों से भक्त दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 10 मई को शुरू हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के 4 दिन के अंतराल में दोनों धामों में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें हार्ट अटैक और बेहोशी के कारण यात्रियों की मौत हुई है। इनमें 5 श्रद्धालुओं की मौत यमुनोत्री धाम यात्रा पर हुई है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।